अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जिन्हें जानकर इंसान की रूह कांप उठे। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया लाहौर के इलाके मनावा में, जहां पर एक माँ ने मुबैना तौर पर अपनी ही बेटी का इसकाते हमल करवाते हुए उसकी जान ले ली। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूला और अपनी ही माँ के हाथों, अपनी माँ की वजह से या अपने घर वालों की वजह से मुबैना तौर पर जान की बाजी हारने वाली लड़की के शोहर और इस केस के मुद्दई भी हैं। उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से कि क्या मामलात थे, क्यों इस हद तक बात चली गई कि इनकी अपनी जो सास हैं और इनकी बीवी की जो वालदा हैं, उन्होंने अपने हाथों से ही अपनी बेटी की ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में डाल दी। भाई, सबसे पहले तो हमें बड़ा अफसोस है इस सारे मामले के हवाले से। ये बताइए कि शादी कब हुई आपकी? क्या पसंद की शादी थी या घर वालों की जो उनकी पसंद से शादी थी? इस हवाले से भी बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, ये हमारे घरों ने तय की थी शादी, अरेंज मैरिज थी मेरी। और हम काफ़ी खुश थे अपनी ज़िंदगी में, मैं और मेरी मिसिस। और 3-3.5 मंथ हो चुके थे हमारी शादी को। अभी सिर्फ 3 महीने हुए थे शादी जी, को? सिर्फ 3 मंथ हुए। और आप दोनों मियाँ बीवी जो है वो खुश थे? आपकी मिसेज अपने ससुराल में खुश थी? जी, बिल्कुल खुश थी। 3 मंथ में सिर्फ मेरे पास मिसिस मेरी जो उनसे यहाँ 25 दिन या 1 मंथ रही होंगी, ये बार बार पीछे उसको ले जाते थे। आपके जो ससुराल वाले हैं, वो सासू माँ और जो ब्रदर इन लॉ है मेरा। तो उसके बाद ये 17 तारीख वाले दिन जो उनसे है वो आए हैं। तो इन्होंने एकदम से मसलन के मेरे वाले साहब को कहा कि मैंने ना बेटी को लेकर जाना है ज़रा। तो वाले साहब ने कहा कि ठीक है, पूछ नहीं, अगर वो जाती हैं तो आप ले जाएं उसको, कोई बात नहीं। तो उन्होंने आगे से मेरी मिसिस ने जवाब दिया, मेरी जो उनसे यहाँ सासू माँ के, मम्मा आप उदास हो गई हैं, क्योंकि 5 दिन पहले तो मैं लेकर आ रहा हूँ वहाँ से, पेपर दिलाने थे ना उनके, आलमा फाजला के पेपर्स थे तो मैंने वो दिलवाने थे। तो 5 दिन पहले तो मैं लेकर आ रहा हूँ उनके घर से। तो मेरी मिसिस ने खुद ही जवाब दे दिया कि मम्मा आप मुझसे उदास हो गई हैं। उन्होंने बड़े ना सख्त लहजे से आगे से कहा कि क्या हम उदास नहीं हो सकते आपसे? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने शॉपिंग करवाने जाना है तो आप मेरे साथ चलो, मैं पीछे गाँव से आई हूँ, फिर मैंने वापस जाना है। तो हमने भी प्लानिंग की थी शॉपिंग की, ईद की अगले दिन हमने भी जाना था। तो मेरी मिसेस ने फिर उनको जवाब दिया, ये रमज़ान के दिन थे? जी, ये रमज़ान के दिन थे, रमज़ान मुबारक का महीना था। तो फिर मेरी मिसेस ने जवाब दिया उनको कि मम्मा हमने भी कल शॉपिंग करने जानी है, हमने भी प्लान किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपकी शॉपिंग होती रहेगी, आप मेरे साथ चलो, मैंने पहले करवानी है। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं उस शख्स के तायाबू जिनकी बीवी को मुबैना तौर पर उसकी वालदा ने इसकाते हमल के दौरान जो है उस लड़की की जान चली गई। बात करते हैं इनसे कि क्या हालात थे, क्या वाक़यात थे, किन हालात में वो लेके गई और किस तरीके से इनको पता चला जी कि सारा मामला इस हद तक पहुंच गया कि उस लड़की की जान चली गई है। सर बताइएगा इस सारे मामले के हवाले से, किस तरीके से सारा वाक़या हुआ? सर ये पहले आए ने, हंसते खुशी आए ने, बैठे ने, खाना खाया, जो भी मेरा मतलब मामला सन वो कीते। उस तो बाद इन्हों का आपस में मेरा मतलब तकरार हुआ। अच्छा, लड़ाई झगड़ा हो गया। लिहाजा इन्हें बाहर बंदे लैके आए सन, उनने भी मेरा मतलब जिसले आपस में होए ने, इन्होंने बंदे बुला लैन ते मार कुटाई हुई। उस तो बाद बच्ची लड़की नहीं सी जाना चाहती? नहीं, लड़की नहीं जाना चाहती। लिहाजा ये होने के बावजूद सारा कुछ करन दे वो चले गए ने इतने अली अदनान को, चेयरमैन साहब को, उन्होंने को गए ने, उन्होंने जाके दसिया ने जो इस दी उल्टी इन्होंने गल्लां कीतियां। उसके बावजूद उन्होंने इन्होंने बुला लिया, यानी कि वो किसी ना किसी तरीके नाल वो बच्ची ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। अच्छा, शादी पसंद ही सी, घर लें रजामंदी दी सी? रजामंदी दी अरेंजमेंट। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਇੱਕਦਮ? ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨੀਅਤ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਸੀ? ਬੱਚੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਹਰੀਰ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਲਿਜਾ ਕੇ हसी खुशी उत्थे भी हसी खुशी लगाया ने, मेरा मतलब पंचायती तौर पर लगाया ने। उस तो बाद थोड़े दिन बाद 10 ਤੋਂ 11 दिन बाद ही उन्हें मेरा मतलब आ कम वहाता। इस वक्त जी टीम जुर्म बेनकाब के साथ मौजूद हैं इस इलाके के कारी साहिब, और इनकी मौजूदगी में ही एक माँ अपनी बेटी को उसके शोहर के घर से, यानी कि ससुराल से अपनी बेटी को लेके जाती है और वहाँ पर साथ ले जाकर मुबैना तौर पर
उसका अबॉर्शन यानी कि उसकाते हमल करती है, जिसकी वजह से लड़की की मौत वाक़ हो जाती है। इसी हवाले से हम बात करते हैं कारी साहब से कि उस दिन जब वो अपनी बच्ची को लेने आई तो क्या वजह थी कि उन्हें इनको और इस इलाके की जो मोअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं चेयरमैन साहब है उनको कहना पड़ा। बताइएगा उस दिन क्या मामला हुआ था और कौन लेने आया था उस लड़की को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रमज़ान मुबारक में वाक़या पेश आया कि तकरीबन इशा की नमाज़ की जब मैं तरावी पढ़ा रहा था, तरावी के बाद ये राणा इमरान साहब जो चेयरमैन है यूसुफ शचाली के, इनकी मुझे कॉल जाती है, जी आपके हमसाए हैं उनके आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है ससुराल के हवाले से, तो आप इधर हमारे पास वो इनके जो ससुराल वाले हैं वो आए हैं, तो उनके हवाले से आप आएँ, मनीर साहब को बुलाना है, वो जो लड़के का वालिद है, तो उनको बिठा कर आपस में सुलह करवा दें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं मस्जिद से फ़ारिग होकर ना आ जाता हूँ। मैं फिर इधर आया और इधर फिर मनीर साहब को बुलाया, शहरी भाई को बुलाया जिसकी बीवी थी, उन दोनों को बुलाया, दोनों को आपस में बिठाया। झगड़ा क्या चल रहा था? झगड़ा ये चल रहा था कि वो चाहते थे कि लेकर जाएं, जो बेटी की वालदा है वो चाहती थी कि लेके जाए, और जो लड़की थी वो चाहती थी कि अपने ससुराल, हाँ ससुराल में रहे, वो अपना घर बसाना चाहती थी, लेकिन उसकी जो वालदा थी ना वो ज़बरदस्ती साथ लेकर जाना चाहती थी। लेकिन ये जो हमारा भाई है, शहरी भाई, दोस्त भी है, भाई भी है, तो ये चाहता था कि मैं अपना घर बसाऊं और इसके वाले साहब यही चाहते थे। लेकिन बाद में यहाँ बैठने के बाद हम दोनों कोशिश की कि इन दोनों की सुलह हो जाए, ये घर आपस में बन जाए, बस जाए। लेकिन उसके बाद यहाँ फ़ैसला हुआ कि 1-2 दिन वहाँ यहाँ लेकर जाएंगी, शॉपिंग वगैरह करवाने के बाद इसने वालदा ने कहा बाकायदा हमारे पास तहरीर मौजूद है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूला लड़की के शौहर, उनसे हम बात करते हैं। ये टू बी वेरी ऑनेस्टली ये बड़ा एक वो कहते हैं ना कि बड़े प्यार से इन्होंने अपना ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया था दोनों ने, लेकिन इस सफ़र में लड़की की माँ ही मुबैना तौर पर जो है वो बहुत बड़ी रुकावट बनी और अपनी ही बेटी की मुबैना तौर पर जान ले ली उसने। भाई बताइए जी, ये हमारा रूम था, ये मसलन कि हम दोनों ने बड़े अच्छे तरीके के इसके साथ डेकोरेट किया था। अभी हमने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी थी, मेरी आगे नस्ल, हमारा जो बच्चा था वो आना था ज़िंदगी में, बट 3 मंथ हुए थे शादी को, तो उन्होंने आने से पहले ही मेरे बच्चे को भी ख़त्म कर दिया और मेरी बीवी का भी कत्ल किया उन्होंने। ये मेरी सासू माँ और मेरा जो जो सास है, भाई उसका। जी बिल्कुल। ये देख सकते हैं नाज़रीन, अगर मेरा कैमरा दिखा सके, ये उनको मैंने अपने तौर पर गिफ्ट किया था, मसलन के ये उनको पिलो गिफ्ट किया था पिक्चर्स वगैरह लेके, और भी मैंने उनको गिफ्ट वगैरह किए थे। अभी तो हमारे गिफ्ट्स भी जो से हैं वो के अंदर वैसे ही पड़े हुए हैं। इस कमरे में तब से कोई भी नहीं आया, इस कमरे में तब से कोई भी नहीं आया। ये मामला है जी सारे, वो एक हंसता बसता घर, एक हंसता हुआ कहते हैं ना कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ख्वाब देखने वाले जोड़े को उसकी जो कहते हैं ना कि ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और हम यही चाहेंगे कि इस भाई को, उस मकतूला लड़की को इंसाफ मिले। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं इलाके की मोअज़्ज़ज़ शख्सियत, इलाके के चेयरमैन हैं राना मोहम्मद इमरान साहब, उनसे हम बात करते हैं। जी बताइएगा इस सारे मामले के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। असल में हुआ ये कि मैं बाहर बैठा हुआ था अपने इधर ऑफिस में ही दोस्तों के साथ, मेरे पास एक ख़ातून और उसका बेटा आते हैं कि जी हमारी बेटी की शादी इधर हुई है, तो वो हमारे साथ जो है ना अपनी बेटी को ना मिलने दे रहे हैं ना भेज रहे हैं। तो मैंने फिर उनको बिठाया, तो मैंने उनको कारी साहब को कॉल की कि इस तरह इलाके का मनीर साहब थे, उनको बुला लिया। लड़के को भी मैंने कहा कि अपना जो है उनको लेकर आएँ, लड़की को भी और अपने बेटे को भी बुलाएं। तो ये सारा जब मैंने उनको बुलाया है, तो मैंने उनको बुलाया जब वो लड़की भी आ गई और उसका हस्बैंड भी आ गया, तो उन्होंने आते ही ये कहा है कि भाई मैं तो नहीं अपनी वालदा के साथ जाना चाहती। उस लड़की ने कहा वो अपने शोहर ससुराल में मैं अपने शोहर के साथ रहना चाहती हूँ। तो ये बड़ा फिल्मी सीन था, वो बड़ी मोहब्बत के साथ एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के इधर आए और मैंने देखा, मैं बड़ा खुश हुआ कि इतनी मोहब्बत उनकी आपस में। उन्होंने कहा नहीं सर हम नहीं जाना चाहते, मैं अपने शोहर के साथ रहना चाहती हूँ, मैं अपनी वालदा के साथ नहीं जाना चाहती। उसकी वालदा ने कहा कि मैंने इसको लेके जाना और सिर्फ शॉपिंग करवानी है, तो करवा के इसको 1-2 दिन में छोड़ जाऊंगी। तो उसने कहा कि नहीं मैंने फिर उनको कहा कि जब वो ज़बरदस्ती नहीं जाना चाहते, इनकी पहले कोई तलक कलामी हो चुकी थी, तो इनकी 115 पे कॉल भी हो चुकी थी, पुलिस भी आई हुई थी, मैंने पुलिस को भी इधर ही बुला लिया।
तो मैंने पुलिस वालों से भी मशवरा किया, तो उन्होंने कहा कि हम तो नहीं भेज सकते, ना हमारा लड़की की अपनी कोई मर्जी है। ना कोई हमारा अख्तियार है, इस टाइम सारा अख्तियार उसके शोहर का है और उस लड़की की अपनी रजामंदी है, बिल्कुल हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आप पंचायती तौर पे भेज सकते हैं तो भेज दें अगर आपकी बात मानते हैं। तो पुलिस भी ये कह के चली गई उनको। फिर उन्होंने मुझे बड़ी रिक्वेस्टें की कि हम इसको बच्ची को हमारे साथ भेजें, हम इसको जो है 1-2 दिन तक शॉपिंग करवा के वापस भेज देंगे। तो मैंने फिर इलाके के और मोजिज़ बंदों को बुलवा के तो इनको रिक्वेस्ट करके उसके हस्बैंड को इनको 1-2 दिन के लिए लिख अपना जो है तहरीरी लिखने के बाद बच्ची उनके अंडर तहरीर भी हुई उसके तहरीरी हाँ बयान जी, के तहरीरी बयान, उस पर उसकी वालदा के सिग्नेचर हैं, उसके भाई के सिग्नेचर हैं कि जी हम जो है ना बच्ची को 1-2 दिन के लिए लेके जा रहे हैं और फिर वापस शॉपिंग करवा के वापस छोड़ जाएंगे। क्या आपकी मिसेस को कोई डर था, कोई खौफ था कि वो नहीं जाना चाह रही थी, ये क्या वजह थी कि वो चाहती थी कि वो आपके साथ ही रहे, ना जाए? दरअसल उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि हम कल शॉपिंग करके ना मामा जी परसों में आ जाऊंगी, कोई मसले वाली बात नहीं थी इसमें है। लेकिन वो बस जिद हो गए थे बहुत ज्यादा, अच्छा बस जिद हो गए थे ना कि नहीं जी हमने जिद जो उनसे बच्चा पकड़ लेता है हाँ, कि नहीं हमने लेकर ही जाना। अच्छा तो इसी वजह से बस मिसेज मेरी जाना नहीं थी चाह रही उनके साथ। उन्होंने कहा जी नहीं मैं ऐसा करूंगी आपके साथ, कल शॉपिंग कर रहे थे हम, परसों में आ जाऊंगी आपकी तरफ। इतनी बात हुई है तो इन्होंने आगे से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। इन्होंने आपकी सास ने और सास ने और उसने साले ने मेरे जो उनसे ब्रदर इन लोगों ने मुझे गाली वगैरह दी है। तो सासू माँ ने मुझे उठ के जो उनसे वो थप्पड़ मारे दो। तो मेरी मिसिज ने आगे से कहा कि मम्मा ये क्या कर रही हैं आप, घर में आए हैं आराम से बैठे, क्या आपने जो उनसे ये तमाशा लगा दिया यहाँ पर। तो ऐसे बात हुई है सारी। उसके बाद जो उनसे वो काफ़ी ज़्यादा मसलन का तलह कलामी होती रही है हमने। तो ये नीचे चले गए इन्होंने मसलन के वहाँ पर चौधरी लिब्रान के पास ये चले गए, हमें पता नहीं था। तो वहाँ पर गए हैं इन्होंने जाकर जो उनसे वहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट वगैरह की है जी वो ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, झूठ बोला उनके सामने मोजिज़ लोग। अच्छा इन्होंने वहाँ पर जाकर आपके मोहल्ले के जी, जी। इलाके जी उन्होंने ना वहाँ पर जाके कुछ झूठ बोले। उन्होंने कहा कि नहीं वो ऐसे नहीं है बट हम उनको बुला लेते हैं। उन्होंने फिर कारी साहब को इमाम मस्जिद है हमारे गली में इमाम मस्जिद है वहाँ पर कॉल की। उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे बात है, आपके घर के करीब ना मोहम्मद मीर साहब है, उनके बेटे की कोई तलह कलामी हुई है उनके साथ ससुराल वालों के साथ। तो आए बैठ कर ना बातचीत करते हैं। वो मेरे पास आए हैं, आप मुनीर साहब को भी लेकर आए। मेरे वाले साहब गए हैं, उन्होंने मुझे कहा है लेकिन बट मैं नहीं गया, मेरी मिसिज़ जो उनसे नहीं थी जाना चाह रही। मैंने भी उनको कहा, मैंने कहा मैंने नहीं लेकर जाना, वो इज़्ज़त है तो मैं किसी के बेड़े पर नहीं लेके मुनासिब नहीं लगता। तो फिर उन्होंने जो उनसे मुझे कहा, मेरे वाले साहब ने भी कहा, वो गए हैं वहाँ पर बातचीत की है। तो उन्होंने फिर मेरे वाले साहब ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं बेटा आप उनको लेकर आएँ यहाँ पर, जैसे वो कहेंगे जो फैसला होगा फिर वैसे कर लेंगे। हम गए हैं वहाँ पर, हमने जाकर वहाँ पर पूछा तो ये ना उनको खींचने लगी वहाँ पर जाकर भी ये मुझे भी खींचने लगी और मेरी मिसिस को भी अपनी तरफ आपकी खींचने जो लगी। सास है, जी सास है मेरी, आपकी मिसेस को खींचने लगी और आपको? मैंने कहा ये हरकत नहीं करनी। मैंने कहा वो अगर आपके पास वैसे आना चाहती है वैसे आ जाएगी, ये हरकत नहीं करनी है, आपने पास नहीं आना उसके, ये इस तरह नहीं खींचना। तो जो उनसे फिर मेरी मिसिस से पूछा, वैसे ओरल फ़ोन के उन पर भी पूछा गया, वैसे फेस टू फेस भी पूछा गया कि बेटा आप जाना चाहती हैं उनके साथ। उन्होंने इलाके के मुजीज़ ने पूछा। तो उन्होंने आगे से कहा कि नहीं जी मैं अपने शोहर के साथ ही रहना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है बात ख़त्म हो गई है, बट फिर भी मैं अगर कहते हैं तो मैं शॉपिंग वगैरह करवा के तो उनको छोड़ जाऊँगा रजामंदी के तौर पर, लेकिन मेरा दिल मुतमिन नहीं हो रहा क्योंकि ये यहाँ पर भी मुझे धमकियाँ लगा कर गए थे जाते हुए कि सबसे पहले आपके ये बच्चे का बंदोबस्त करेंगे हम, फिर उसके बाद तुम्हारी गाड़ी। मामूजाद शहरियार के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। घर के मेंबर हैं ये भी, और इस सारे जो हालात सारे मामलात हुए इनसे वाकिफ़ हैं, इनसे जानते हैं कि इस हवाले से ये क्या कहेंगे। जी बताइएगा भाई। इसके सास 3.5 माह में या 3 माह में कोई 20-25 दिन इधर रहने दिए, बकाया वो अपने पास ही रखती थी। तो जब इसने मुझे ये वाक़या हुआ है ये रमज़ान में, तो शहरियार ने फ़ोन किया कि भाई ये मामला। मैं कहा चले मैं आ रहा हूँ। मैं आके बच्ची से पूछा है कि बेटा क्या हुआ। तो कह रही भाई मैंने साथ नहीं जाना, अम्मी और भाई के साथ वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो साथ को 2 लड़के भी साथ लेके आए। शहरियार को उन्हें टॉर्चर भी किया, थप्पड़ भी मारा है। तो उसके बाद फिर 15 पे कॉल भी की, फिर पंचायती फैसला हुआ, वो साथ लेके चल गए। उसके बाद फिर 11 दिन बाद 10-11 दिन बाद फिर छोटे भाई को फ़ोन आया कि यार वो शहरियार की बीवी ना फौत हो गई है। तो फिर हम उधर गए। जब उधर गए तो वो वाकई ये हकीकत थी। पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि ये हो सकता है, क्योंकि इधर से अच्छी भली खुश इतनी खूबसूरत जोड़ी बनी हुई थी, अल्लाह ने बनाई थी कि शादी भी अच्छे
टाइम खुशरूबी में हुई, कोई मसला कोई भी नहीं था। मैंने अचानक उसकी सास को क्या मसला था, उसके दिल में क्या थी, ये अल्लाह की बेहतर जानते हैं, हम तो नहीं जानते। फिर उसका भाई भी कुछ लालची टाइप का बंदा था, वो अक्सर इसे धमकियाँ देता था कि हम ये कर देंगे वो करते। फिर वो धमकी दे के भी गया कि पहले तुम्हारे बच्चे को नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद फिर हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ 28 ਤਰੀਕ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਭਾਂਜਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਹ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 1-5 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਡੋਲਫੈਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤਹਿਵੀਲੀ ਚ ਲੈ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ Postmortem ਦਿੱਤਾ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੈਂਟ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਇਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ FIR ਹੋਈ। ਤੇ ਮਾਂ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਅਮਲ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਮਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੋਸ਼ਨ करवाया। कि जो मिसेस थी वो प्रेग्नेंट थी, प्रेग्नेंट। वो 2.5 से 3 मंथ की प्रेग्नेंट थी। तो ये यहाँ पर भी धमकियाँ लगा कर गए हैं। जब ये लेकर जा रहे थे फिर इसरार करने के ऊपर इनके मोजीन की जो उनसी मौजूदगी में इसरार करने के ऊपर इन्होंने रोने के ऊपर इनके 2 दिन के लिए शॉपिंग का बहाना लगा के तहरीर लिखवा के बाकायदा तहरीर हुई है, बाकायदा तौर पर तहरीर हुई है। उसमें साइन अंगूठे चेयरमैन साहब के भी हैं, साहब का जो उनसे हैं इमाम मस्जिद साहब के भी हैं, मेरे जो अजीज़ो कारिब थे, बड़े थे मेरे, उनके भी वहाँ पर साइन अंगूठे उन्होंने किए हैं। तो फिर जो उनसे है ना वो लेकर गए हैं वहाँ पर उनको अपने साथ। तो जाते हुए भी उन्होंने कहा कि मैं चली जाऊँ। मैंने कहा मेरा दिल मुतमिन नहीं हो रहा, बट फिर भी अगर आप जाना चाहती हैं तो चले जाएं, लेकिन मेरा दिल नहीं मुतमिन हो रहा इस बात पर। ठीक है। तो वो ले गई, यानी कि आपकी जो सास हैं और आपका जो साला है वो अपनी बेटी को और आपकी बीवी को ले गए। जी जी, इसरार करने। अच्छा, इसरार पे चले गए। अब जब वो वहाँ पर रही हैं अपने मेके में, तो आपका रब्ता रहा अपनी बीवी के साथ? मेरा रब्ता सिर्फ मसलन के 2-3 मैसेजेस आए हैं शुरू में, वो भी इंस्टाग्राम के थ्रू। फ़ोन कॉल नहीं कर? फ़ोन कॉल इजाज़त मसलन के उनको मिली नहीं है फ़ोन कॉल करने की। कुछ दिनों बाद ही पता चला कि उनको जी उनकी डेथ हो गई है। मुझे किसी ने कॉल की है, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, मगरिब से फ्री हुए हैं, तो मुझे कॉल आ गई है कि ऐसे ऐसे आपकी, मेरी कज़न की, मेरे बड़े भाई हैं आदिल, उनकी कॉल आई है कि ऐसे ऐसे माजरा हुआ है, तो आप फौरी तौर पर ना वहाँ पर पहुँचे। मैंने अपने चाचू को, ताया अबू मेरे जो उनसे हैं, मेरे बड़े भाई जो कज़न हैं, उनको मैंने कॉल की है। मैंने कहा मैंने वाले साहब को कॉल किया, ऐसे ऐसे मामला हो गया, तो वो कह रहे हैं कि ऐसे प्रेगनेंसी के दौरान उनको जो उनसे है उनकी डेथ हो चुकी है। मैंने कहा यहाँ से तो बिल्कुल ठीक गए हैं वो, ये कैसे हो गया? हम वहाँ पर गए हैं, फिर वहाँ पर जाकर हमने देखा है, मैंने 15 पर कॉल की है, ये मुझे पूछे बगैर ये दफनाने की कोशिश कर रहे थे उसको। ये टोबे लेकर जा रहे थे, उसको कत्ल करके उसको टोबे लेकर जा रहे थे। इन्होंने हमें इतला ही तो नहीं दी। मौत कैसे वाक़ हुई आपकी मिसेस की? अस्काते हमल के दौरान? अस्काते हमल के दौरान बच्चा ज़ाया करने की कोशिश करने के दौरान? ये PSF रिपोर्ट के मुताबिक, आपको PSF रिपोर्ट भी मैं दूंगा, उसके मुताबिक ये डेथ जो सी उसमें क्या रिपोर्ट में बताया गया? उसमें रिपोर्ट में बताया गया ड्रग्स एंड अबॉर्शन। अबॉर्शन के दौरान और ड्रग्स की वजह से जी उसकी डेथ हुई। तो ये सगी माँ ही इसमें इन्वॉल्व थी आपके जी ख्याल में? बिल्कुल। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो मेरी सास है ना, इनकी ये दूसरी शादी है, और ससुर की भी मेरे दूसरी शादी है, सास की भी दूसरी शादी है। बट मुझे ये डाउट है कि ये सकी माँ इसकी नहीं थी, बाप सका था, माँ और भाई सका नहीं था। अच्छा, आपको पहले आइडिया नहीं हुआ? पहले आइडिया नहीं था, ये बाद में मसलन के मुझे पता चला। दादा ने क्या कहा था कि अपनी बेटी को शॉपिंग करवाने लेके शॉपिंग जाना? करवाने के लिए 2 दिन या 3 दिन के लिए लेके जाना है। अच्छा। बाद में हम इसी तरह बैठ के फैसला करके उसको, बच्ची को वापस भेज। और बच्ची माशाल्लाह पढ़ी लिखी थी, उसने आलमा फाजला का कोर्स किया था, वो अपने जो उसका खामन था उसका अदब एहतराम जानती थी। तो उसने जाने से पहले अपने खामन से इजाज़त ली कि मैं जा रहा हूँ, मुझे इजाज़त है, 2 दिन की इजाज़त दो, इसके बाद मैं वापस आ जाऊँगी। तो वहाँ से गई, तो तकरीबन बाद में हमें ये खबर मिली
कि वो बच्ची तो फौत हो गई है, तो बहुत दुख हुआ। तो हमारी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, इनसे गुजारिश है कि इनको इंसाफ दिया जाए। के बाद फिर मैयत आपके हवाले हुई या उन्होंने खुद ही अपनी कस्टडी में रखा? क्या था ये मामला? मैंने 15 पर फिर वहाँ पर पहुँचे हम, हमें पता चला है तो आगे से ये ज़रा थोड़े से हाइपर हुए हैं हमारे साथ। मुझे वहाँ पर पता चला कि आपकी जो है ना कत्ल कर दिया गया बीवी को और आपके बच्चे को भी। मैंने उसी टाइम 15 पर कॉल किया, अहले मोहल्ला वाले जो मौजूद थे वहाँ पर, मैंने 15 पर कॉल किया उसी टाइम। वहाँ पर SHO राना कादिर साहब, DSP साहब और जो शाह साहब ASA साहब, वो वहाँ पर मौके पर आए हैं। उन्होंने तो अपनी जो उनसे तफ्तीश किया वहाँ पर आके। इन्होंने वहाँ पर ससुराल वालों ने, मेरे जो सासू माँ, ससुर और मेरा जो साला है, इन्होंने कहा कि जो तभी मौत आई है, ये वहाँ पर जुर्म अंजाम करके उसको कत्ल करके मेरे बीवी बच्चे को उसको दफनाने की कोशिश करने में मसरूफ़ थे। अगर मैं ना जाता तो इन्होंने उसको दफना देना था, ये जुर्म को छुपा देना था। इन्होंने कहा कि तभी मौत आई है उसको। इन्होंने, मैं आपको रिटर्न बताऊंगा, वो रिटर्न तहरीर भी मेरे पास मौजूद है जो पुलिस वालों ने लिखी थी इनकी जाकर वहाँ पर। अच्छा जी, इन्होंने कहा तबई मौत है, बट मैंने कहा नहीं, उसको तबई मौत नहीं आई, इन्होंने मेरी बीवी को कत्ल किया। आपकी फिर FIR दर्ज हुई? जी, उस टाइम तो नहीं हुई, बट PSF रिपोर्ट इन्होंने पोस्टमार्टम जो सा मैंने करवाने की कोशिश की, बट इन्होंने रुकवाने की कोशिश की। इन्होंने पोस्टमार्टम भी अली अकबर साहब की अदालत से मैंने पोस्टमार्टम जो उनसे करवाने की कोशिश की, वहाँ से ऑर्डर लिए, बट इन्होंने, वो भी मैं आपको तहरीर लिखी हुई दूंगा, इन्होंने रुकवाने की कोशिश की वहाँ पर, पोस्टमार्टम भी। लेकिन पोस्टमार्टम हुआ? पोस्टमार्टम हुआ, फिर सारी रिपोर्ट्स आई? जी। रिपोर्ट्स में बताया गया जी कि अबॉर्शन वजह थी उसके ड्रग्स एंड अबॉर्शन जो उनसे है केस। उसके बाद फिर आपकी FIR दर्ज हुई? जी, उसके बाद आपने किसके खिलाफ करवाई FIR? मैंने अपने ससुर, सासू माँ और मेरा जो साला है। कितने दिन बाद ये इतनी बुरी खबर मिली कि ये वो मुझे फिर दूसरे तीसरे दिन मुझे इतला आती है कि जो आपने फैसला किया था वो बच्ची की डेथ हो गई। तो फिर मैं उनको, जो लड़के वाले हैं, उनको बुला के, तो उस टाइम तो बहुत सदमा हुआ कि एक बच्ची इतनी खूबसूरत और उसको कोई मसला नहीं था। अभी मेरे ख्याल 19-20 साल बच्ची की एज होगी, तो एकदम बड़ा झटका लगा और पछतावा भी हुआ। जो बेचारी अपने शोहर के और में ससुराल रहना चाहती थी। बिल्कुल। और पछतावा आपको इस बात का था कि आप मैंने क्यों भेजा, मुझे फिर वो, मेरे दिल को सुकून नहीं हुआ, मुझे बड़ा पछतावा हुआ। तो मैंने फिर जब इनको कहा है, फिर हमने कॉल भी की पोस्टमार्टम के लिए, इन्होंने फिर कॉल की, तो फिर मैं थाने भी गया हूँ, DSP साहब के पास भी गया हूँ अपने बयान रिकॉर्ड करवा। तो मामला था क्या कि माँ ही लेके गई है बच्ची को अस्काते हमल के लिए, अबॉर्शन के लिए? जी बिल्कुल, माँ ही लेके गई है। बच्ची डिवोर्स बिल्कुल नहीं लेना चाहती थी, ना बच्ची अपने शोहर से अलहदा होना चाहती थी। तो इनकी तो मैंने मोहब्बत बड़ी देखी उस दिन। ये वालदा उसकी बाजिद थी कि हमने लेके ही जाना है, हमने शॉपिंग करवानी है, ये है वो है। तो शादी को कितना अरसा होता है इन दोनों की? मेरा ख्याल शादी को अभी थोड़े 3-4 माह 3-4 महीने हुए थे। तो यानी कि शादी वैसे दोनों खानदानों की रजामंदी से होती है और 3-4 महीने बाद जो है वो लड़की की माँ जो है वो बिगड़ जाती है। तो ऐसे इतला जी पता चली है कि कहाँ लेके गए, किस हॉस्पिटल में लेके गए, कौन लेके गया? ये मेरे साला और मेरी सास जोनसी हैं, ये पहले मान रहे थे इस बात को, खुद ये इकरार कर रहे थे कि हम नगीना हॉस्पिटल में लेकर गए। इनके सामने बिल्कुल हॉस्पिटल है अबॉर्शन के लिए। जी। तो जबरदस्ती यकीनन आपकी मिसेस तो कभी भी राजी नहीं? बिल्कुल कभी भी नहीं राजी हुई थी। वो मेरे साथ खुश थी, और बंदा अगर खुश ना हो फिर तो वो कहता है, लेकिन वो खुश थी, बिल्कुल खुश थी वो मेरे साथ। कोई ऐसा मसला नहीं था उनको मेरे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। इन्होंने जो उनसे आया उसको पता नहीं कौन सी मेडिसिन पहले दी है, फिर अबॉर्शन करवाया, अबॉर्शन के दौरान ही उनकी डेथ कर दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 बजे की उनकी डेथ हुई है। ये उनको जो उनसे आया, हमें 8 बजे तला मिली, हमें इन्होंने तला ही नहीं दी। इन्होंने अपने नंबर बंद कर दिए, इन्होंने अपने फ़ोन नंबर्स भी बंद कर दिए। माम साहब ने भी कॉल किया है, चेयरमैन साहब ने भी इनको कॉल किया है, इन्होंने अपने नंबर बंद कर दिए उस टाइम। इसका मतलब कि इन्होंने उसको कत्ल किया, जुर्म किया, एक सज़ा इनको मिलनी चाहिए, इंशाल्लाह ताला मिलेगी भी। इन्होंने जुर्म को छुपाने के लिए अपने नंबर भी बंद कर दिए और दफनाने की कोशिश में भी मसरूफ़ रहे हैं। अब ये सारे मामलात हैं जी, पुलिस तावन कर रही है अभी आपके साथ? जी, पुलिस जोन सी है वो तावन कर रही है। DSP भगवानपुरा सर्कल जोन से है, वो खुद इस जोन से है
केस की जो उनकी केस तफ्तीश की पैरवी आप कर रहे हैं, मदई भी जी आप मैं हैं। मदई हूँ। अब ये सारा मामला बता दिया हमारे इस भाई ने कि मामला हुआ क्या, कि एक हंसता बसता घर था जी, बीवी राजी थी, शोहर राजी था, ससुराल वाले राजी थे, और अपने घर यहाँ पर इस घर में वो लड़की बहुत खुश थी, लेकिन उसकी अपनी माँ ही मुबैना तौर पर अपनी बेटी का घर बसाना नहीं चाहती थी। क्या मामलात थे, क्या वजूहात थी, वो उसको घर ले गई और फिर घर ले जाकर अस्काते हमल यानी कि अबॉर्शन के दौरान जो रिपोर्ट बता रहे हैं ये मुबैना तौर पर सगी माँ ने और भाई ने अपनी जो बेटी का जो है अबॉर्शन करवाया, और उसी दौरान मुबैना तौर पर उस लड़की की डेथ हो गई। और ये सारे मामलात हैं। अभी सिर्फ 3 माह हुए थे शादी को, और बकौल जो मकतूला के जो शौहर हैं इस केस के मुद्दई, वो बता रहे हैं कि 3 महीने हुए थे, बड़ों की रजामंदी से शादी हुई थी, मियाँ बीवी दोनों अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, और वो कहते हैं एक मासूम जान, एक कत्ल नहीं हुआ, ये 2 जानें गई हैं। एक मासूम जो जान थी वो भी ज़ाया हो गई अबॉर्शन के दौरान, और लड़की की भी यकीनन मौत वाक़या हो गई। बहरहाल इस केस की तफ्तीश मेरिट पर होनी चाहिए, और ये सोच कर इंसान दर्द उठता है कि क्या कोई सगी माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा जुल्म कर सकती है। बहरहाल जो भी मामलात हैं, हम यही चाहेंगे इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और इंसाफ जो है वो मिलना चाहिए, ताकि सारे मामला सामने आ सके। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।